नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, बॉलीवुड में जब कभी किसी ऐसी एक्ट्रेस का जिक्र होगा जिसने आते ही इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था, तो दिव्या भारती उनमें सबसे ऊपर होगी। अपने बॉलीवुड डेब्यू ईयर में दिव्या ने 12 फिल्में की थी। वह अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई थी और उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। अपार्टमेंट की वह खिड़की, रात 11:30 बजे का वक्त और दिव्या भारती की मौत। साल 1974, 25 फरवरी का दिन था। मुंबई में इंश्योरेंस अफसर ओम प्रकाश भारती के घर उस दिन खुशियों ने दस्तक दी। वह पिता बने थे। पत्नी मीता भारती ने एक फूल जैसी बेटी को जन्म दिया था। नाम रखा था दिव्या भारती। बचपन से ही चुलबुली किसी गुड़िया की तरह दिखने वाली दिव्या को माता पिता ने बड़े दुलार से पाला। दिव्या पढ़ाई में एवरेज थी, इसलिए 9वीं क्लास में ही उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। दिव्या भारती की क्यूटनेस और दमदार एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया। दिव्या भारती सिनेमाई दुनिया का वह चेहरा बनी जिसे पर्दे पर रोता देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। दिव्या ने 1990 में बड़े पर्दे पर तेलुगु फिल्म बॉबिली राजा में डेब्यू किया था। साल 1992 में विश्वात्मा फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। बड़े पर्दे पर उन्हें पहली बार देखकर ही समझ में आ गया था कि 7 समंदर पार भी दिव्या जैसा कोई नहीं है। लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि 1993 में ही दिव्या हम सभी को छोड़कर चली गई। महज 3 साल के सिनेमाई कैरियर में दिव्या ने 22 फिल्मों में काम किया। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिव्या की 13 बॉलीवुड फिल्मों में से 12 हिट या सुपर हिट रही। बताया जाता है कि जब दिव्या की दुर्घटना में मौत हुई तब उनकी झोली में 20 से ज्यादा फिल्में थी। 10 मई 1992 को फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से दिव्या की शादी हुई, लेकिन इसके 11 महीने बाद ही उनकी मौत की खबर ने कुछ सेकंड्स के लिए ही सही सिनेमा प्रेमियों की सांसें रोक दी। दिव्या भारती की मौत पर पुलिस की जांच खत्म हो चुकी है, लेकिन 5 अप्रैल 1993 के उस हादसे को कुछ लोग सुसाइड तो कुछ मर्डर तक बता देते हैं, जबकि यह साफ हो चुका है कि यह सब एक हादसा था। वह वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल थी। अपार्टमेंट में लिविंग रूम की खिड़की से दिव्या रात 11:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर गिरी। उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। यह भी दिलचस्प है कि जिस दिन दिव्या भारती की मौत हुई उसी दिन उन्होंने एक नए अपार्टमेंट की डील साइन की थी। दिव्या उस दिन चेन्नई की एक फिल्म की शूटिंग करके लौटी थी। अगले दिन उन्हें एक अन्य शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन अपार्टमेंट की डील के लिए उन्होंने शूट को पोस्टपोन कर दिया। उस दिन दिव्या भारती के पैर में चोट भी लगी थी, जिसके बारे में उन्होंने अपने डायरेक्टर को भी बताया था। जांच की फैक्ट फाइल में यह बात दर्ज है कि शूटिंग कैंसिल और अपार्टमेंट की डील पक्की करने के बाद दिव्या रिलैक्स करना चाहती थी। उन्होंने वर्सोवा वाले फ्लैट पर ड्रेस डिजाइनर फ्रेंड नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला से मिलने का फैसला किया। वर्सोवा के जिस फ्लैट में दिव्या रहती थी वह उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था। नीता और उनके हस्बैंड उस रात करीब 10 बजे दिव्या के फ्लैट पर पहुंचे थे। तीनों लिविंग रूम में ही जाम से जाम टकराकर बातें कर रहे थे। घर में उस वक्त दिव्या भारती की हाउस हेल्प यानी मेड अमृता भी थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे, जबकि अमृता किचन में सभी के लिए खाना पका रही थी। इसी बीच दिव्या बात करते हुए लिविंग रूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। यह खिड़की पार्किंग की तरफ थी और उसमें ग्रिल भी नहीं थी। दिव्या खिड़की पर बाहर की तरफ पैर करके बैठ गई। खिड़की के बाहर लगभग 1 फुट की पट्टी थी। दिव्या के दोस्तों का कहना है कि वह अक्सर ऐसे बैठना पसंद करती थी। अब दिव्या लिविंग रूम की खिड़की पर बैठी थी, वही अंदर नीता और श्याम टीवी देख रहे थे। दिव्या इस दौरान अपनी मेड अमृता से लगातार बात भी कर रही थी। पुलिस में दर्ज बयान के मुताबिक इस बीच खिड़की पर बैठी दिव्या ने लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखा और अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया। वह शायद वहां से उठना चाहती थी, लेकिन तभी उनका हाथ फिसल गया और वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिर गई। इस हादसे का अंदेशा होते ही पल भर में नीता, श्याम और अमृता भागकर नीचे पहुंचे। वहां पार्किंग में दिव्या तड़प रही थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दिव्या की मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर त्रिपाठी ने तैयार की थी। उनके मुताबिक दिव्या के पेट में कुछ मात्रा में अल्कोहल पाया गया। इसके बाद 7 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज से दिव्या का अंतिम संस्कार किया गया। दिव्या और साजिद नाडियावाला ने गुपचुप शादी की थी। साजिद मुसलमान है और दिव्या हिंदू थी। दोनों जल्दी दुनिया को यह खुशखबरी देने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले हुए इस हादसे में साजिद को अंदर से हिलाकर रख दिया। दिव्या को एक सुहागन की तरह विदा किया गया। दुल्हन के लिबास में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। 5 अप्रैल 1993 को मौत के बाद दिव्या की 2 फिल्में रिलीज हुई।
कमल सदाना के साथ रंग म्यूजिकल हिट रही, जबकि जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज कुछ खास नहीं कर पाई। बताया जाता है कि दिव्या ने अनिल कपूर के साथ लाडला की शूटिंग करीब करीब पूरी कर ली थी, लेकिन फिर बाद में उनकी जगह श्रीदेवी को कास्ट किया गया। दिव्या मौरा, विजय पथ और आंदोलन जैसी फिल्मों के लिए भी उन्होंने डील साइन की थी। दिव्या भारती अपनी मौत के बाद अपने होने का एहसास कराती रही है। अचानक हुई उनकी मौत के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन पर भरोसा करना बेहद मुश्किल था। दिव्या भारती की मौत को लेकर कई सवाल उठे। किसी ने पति से रिश्ते खराब होने की बात कही, तो किसी ने दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन की बात भी कही। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि दिव्या भारती को ड्रग्स और नशे की लत लग गई थी। दिव्या भारती की मां ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने रम पी थी और वह ड्रग्स कभी नहीं लेती थी। उनकी मां ने यह भी बताया कि अक्सर दिव्या उनके सपनों में आया करती थी। उन्होंने बताया कि जिस दिन उन्हें जल्दी जागना होता था, उस दिन दिव्या सपने में आकर उन्हें जगा देती थी। कहते हैं दिव्या भारती साजिद की दूसरी पत्नी वर्दा के भी सपने में भी आती थी। वर्दा एक पत्रकार थी और उस वक्त वो दिव्या भारती की मौत पर स्टोरी कर रही थी। इस सिलसिले में अक्सर दिव्या के पति साजिद नाडियावाला से उनकी मुलाकात होती थी। धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती से प्यार में बदल गई और फिर साजिद ने वर्दा से शादी कर ली। इसके बाद दिव्या अक्सर वर्दा के सपने में आने लग गई। हालांकि साजिद और वर्दा की शादी के 6 साल बाद दिव्या ने सपने में आना बंद कर दिया। श्रीदेवी और अनिल कपूर की फिल्म लाडला में पहले दिव्या भारती को कास्ट किया गया था। इस फिल्म में शूटिंग लगभग 80% पूरी हो गई थी। हालांकि उनके अचानक हुई मौत के बाद श्रीदेवी को अनिल कपूर के अपोजिट कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग जब 6 महीने बाद दोबारा शुरू हुई तो सेट पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लग गई। एक सीन में श्रीदेवी के साथ शक्ति कपूर और रवीना टंडन थे। श्रीदेवी बार बार उसी डायलॉग पर अटक जाती थी जहां दिव्या भारती अटका करती थी। श्रीदेवी, रवीना टंडन और शक्ति कपूर इस बात से डर गए। इसके बाद शक्ति कपूर ने सुझाव दिया कि पहले सबको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सबने ऐसा ही किया और थोड़ी पूजा पाठ करके वो सीन पूरा किया गया। दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी फिल्म रंग और शतरंज रिलीज हुई। इस फिल्म में उनको को स्टार आयशा जुल्का ने एक इंटरव्यू में दिव्या की मौत के बाद एक अजीब किस्सा बताया। जब कुछ महीने बाद फिल्म रंग का ट्रायल देखने के लिए सब फिल्म सिटी गए, तब जैसे ही दिव्या भारती का सीन स्क्रीन पर आया, स्क्रीन अचानक से गिर गई। उस वक्त जब इस अजीबोगरीब घटना से सब रूबरू हुए तो सब घबरा गए। दिव्या भारती की मौत की गुत्थी आज 28 साल के बाद भी सुलझ नहीं पाई है। हालांकि पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दिव्या की मौत का कारण नशे की हालत में बालकनी से गिरना ही बताया है। दिव्या भारती की मौत लेकिन आज भी एक मिस्ट्री है। उनके फैंस आज भी ये मानते हैं कि उनकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश थी। दिव्या भारती का वो मासूम चेहरा आज भी सभी के दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।